हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में मुझे डिस्कस करना है फेस्टिवल्स इन न्यूज, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जनवरी से लेकर अब तक मींस मई तक जितने भी फेस्टिवल्स हुए हैं इंडिया में, उन सभी को मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो पहला फेस्टिवल है हमारे सामने ये रहा, लुई नगाई नी फेस्टिवल। ये एक मणिपुर का फेस्टिवल है और ये इसको बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है नागा ट्राइब्स के द्वारा। एक टाइप का जनजाति है नागा, जो कि मणिपुर और नागालैंड के एरिया में पाए जाते हैं। उन लोगों के द्वारा इस लुई नगाई नी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बेसिकली एक सीड्स सोइंग फेस्टिवल है। सीड सोइंग किसको बोलेंगे? जब फसलों की बुआई स्टार्ट होती है तो इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता, सेलिब्रेट किया जाता। और ये फेस्टिवल मणिपुर स्टेट के अंदर 1988 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और 1988 से ही स्टेट के अंदर इस फेस्टिवल के रोज़ छुट्टी दी जाती है। अब मणिपुर की बात आती है तो मणिपुर से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला स्टैटिक पॉइंट ये कि मणिपुर का कैपिटल कहाँ पे है, तो मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है। देन वहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह हैं और अभी वहाँ की गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं। देन अब मणिपुर से कुछ करंट इवेंट से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जापान का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था और उनको मिला था डॉक्टर थेंगजेन जवाली सिंह को, जो कि जापान और इंडिया के रिलेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाए थे। तो जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का अवार्ड मणिपुर के ही डॉक्टर साहब थेंगजेन जवाली सिंह को मिला था। तो चलिए अगले फेस्टिवल पे चलते हैं। अगला जो हमारा फेस्टिवल है चापचर कूट फेस्टिवल। चापचर कूट फेस्टिवल, ये फेस्टिवल आपको मिज़ोरम का है। चापचर कूट फेस्टिवल मिज़ोरम का, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, मिज़ोरम का ये फेस्टिवल है। और इसमें क्या होता है कि जब जंगल का वो झुम ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद जंगल क्लियरिंग हो जाता है उसको बोलते हैं, तो उसके बाद इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो चापचरकूट फेस्टिवल मिज़ोरम में बनाया जाता है। अब देखिए मिज़ोरम का मिज़ोरम नाम कैसे पड़ा ये थोड़ा बता देते हैं। मिज़ो मीन्स होता है नेटिव और इनहेबिटेंट्स ऑफ मिज़ोरम, ठीक है। और राम मीन्स क्या होता है? राम मीन्स लैंड होता है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेटिव्स ऑफ मिज़ोरम इज कॉल्ड मिज़ोरम। देन मिज़ोरम का स्टेटिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मिज़ोरम का कैपिटल एजोल है और वहाँ के सीएम अभी जोरमथंगा हैं और साथ में वहाँ की गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई जी हैं, जो कि रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुआ था, तो हो सकता है ये एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगला जो फेस्टिवल है हमारे पास, अगला फेस्टिवल है आपको इनोवेशन फेस्टिवल। अब इनोवेशन फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था और अरुणाचल प्रदेश में ये फर्स्ट इस टाइप का इनोवेशन साइंस फेस्टिवल है। पहली बार ऐसा मनाया गया है। और उसको ऑर्गेनाइज्ड किसने किया था? तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल एंड टेक्नोलॉजी और साथ में एक नेशनल इनोवेशन फेस्टिवल है। ये दोनों मिलके इस फेस्टिवल इनोवेशन फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था। और इसमें बहुत सारे जगह से स्टूडेंट्स आए थे, जो कि एनआईटी आईआईटी के स्टूडेंट गए थे, असम के भी स्टूडेंट लोग गए थे और बहुत सारे रिसर्चर्स गए थे इनोवेशन की बात करने के लिए। अगला फेस्टिवल हमारे पास आता है लाई हरोवा फेस्टिवल। लाई हरोवा फेस्टिवल एक मणिपुर का त्रिपुरा का फेस्टिवल है। और ये किस किस चीज़ से रिलेटेड है? तो मीटी पीपल, वहाँ का एक मीटी ट्राइब है, उसी मीटी पीपल से ये फेस्टिवल रिलेटेड है। और इसका मीन्स क्या होता है? मेरी मैकिंग ऑफ गॉड्स। अब त्रिपुरा की बात आती है तो त्रिपुरा से भी रिलेटेड कुछ स्टैटिक पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। त्रिपुरा के सीएम अभी बिप्लब कुमार देव हैं, जो अपने स्टेटमेंट के कारण काफ़ी फेमस रहते हैं। साथ में वहाँ के गवर्नर रमेश बाइस साहब हैं और त्रिपुरा की कैपिटल जो है अगरतला है, ठीक में।
ठीक है। देन आपको आता है लाई हरोबा मिटी पीपल से एसोसिएटेड है, ये मैंने बोल दिया। और इससे पहले मैंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ के स्टैटिक पोर्शन को नहीं बताया था। तो अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है ईटानगर है, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर पीमा खांडू और अभी के गवर्नर बी.डी. मिश्रा हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आज का फेस्टिवल है इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस फिल्म फेस्टिवल, और ये इस बार 9th वाला पार्ट होने वाला है, जो कि कोलकाता में हुआ था। और इसको इनॉग्रेट किया गया था तलहा अरशद ऋषि को, जिसको चिल्ड्रेन एक्टर है एक, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल कलकत्ता में हुआ था। देन दूसरा फेस्टिवल वेस्ट बंगाल में ही हुआ था, और वो जो फेस्टिवल है बक्सा बर्ड फेस्टिवल। कलकत्ता में एक बंगाल में बक्सा नेशनल पार्क है, उसमें बर्ड सेंचुरी भी है। वहीं पे ये फेस्टिवल जो कि अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं पे ये फेस्टिवल को मनाया गया है। तो कल वेस्ट बंगाल में 2 फेस्टिवल हो गए, एक इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फेस्टिवल, देन बक्सा बर्ड फेस्टिवल। अगले फेस्टिवल पे चलते हैं, और अगला जो आज का हमारा फेस्टिवल है वो है नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल दिल्ली में मनाया गया है, न्यू दिल्ली में। और ये नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर के द्वारा ये फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसके जो होस्ट हैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और इसकी जो मिनिस्टर है अभी हरसिमरत कौर बादल, जिनका कॉन्स्टिट्यूंसी भटिंडा पंजाब है। वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? स्मृति ईरानी है। तो इन दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा मिलकर इस फेस्टिवल नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। देन इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का एम क्या है? तो एम है टू स्ट्रेंथन ऑर्गेनिक मार्केट्स टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर महिलाओं के से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल को दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। और इसके थीम्स क्या हैं? अनलिशिंग इंडियाज़ ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल। तो थीम्स एग्जाम में बेसिकली नॉर्मली रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने थीम्स को भी डिस्कस कर दिया। देन अगला फेस्टिवल आता है आपको मंथन महोत्सव। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, और ये इस बार 13वां एडिशन इसका न्यू दिल्ली में होगा, जो कि एक तरह का थिएटर आर्ट फेस्टिवल, स्ट्रीट थिएटर फेस्टिवल है। और न्यू दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कनॉट प्लेस हो गया, दिल्ली हाट हो गया, जैसे जैसे फेमस जगह पे हैं दिल्ली में, उन सभी जगहों पे इसका क्या किया जाता है, मंचन किया जाता है। तो इस फेस्टिवल का नाम मंथन महोत्सव है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट स्ट्रीट थिएटर फेस्टिवल है। अब दिल्ली की बात आती है, तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर क्या है, विधानसभा है, साथ में एक दूसरा भी ऐसा यूनियन टेरिटरी बन गया, और उस यूनियन टेरिटरी का नाम जम्मू एंड कश्मीर है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फेस्टिवल है फूलदेई फेस्टिवल। ये फूलदेई फेस्टिवल नॉर्मली उत्तराखंड में मनाया जाता है, और ये एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन? हिंदू का जो पहला न्यू ईयर होता है, चैत्र की जो पहला दिन होता है, उस दिन से इस फेस्टिवल को शुरुआत किया जाता है। अब उत्तराखंड की बात आती है, तो उत्तराखंड इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज एक संस्कृत भी है। देन यहाँ के चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? नरेंद्र सिंह रावत, और वहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। देन आगे बढ़िए। उत्तराखंड का फॉर्मेशन कब हुआ? तो 2009 के बाद हुआ, और 3 स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। उसमें छऊझा मीन्स छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड देन झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था। सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था, देन उत्तराखंड बना था, देन झारखंड बना था। तो 2000 से पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फेस्टिवल है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ये महाराष्ट्र का एक फेमस फेस्टिवल है, जो कि साउथ मुंबई
में एक काला घोड़ा एरिया है, उसी एरिया में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब मुंबई की बात आती है तो महाराष्ट्र की बात आती है तो वहाँ के अभी सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, जैसा कि आप सभी को पता है, और ये इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी है। बहुत सारे बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई ही है। चलिए, मुंबई में कुछ नेशनल पार्क हैं, चंदोली हो गया, गुगामल हो गया, नवेगांव हो गया, ये सारे के सारे नेशनल पार्क मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं। देन आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फेस्टिवल है चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल। चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल ये गुजरात का एक गुजरात में मनाया जाता, अहमदाबाद में मनाया गया था। देन अगला जो फेस्टिवल आता है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये इस बार का 31 वाला एडिशन है और इसको भी अहमदाबाद गुजरात में मनाया जाता है। देन अगले फेस्टिवल पे चलते हैं और अगला जो आज का फेस्टिवल है नमस्ते ओरछा फेस्टिवल। नमस्ते ओरछा फेस्टिवल ये आपको पहली बार हुआ था और ये किस सीएम के द्वारा किया गया था, वो कमलनाथ के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था और ये बेसिकली एमपी टूरिज़्म का एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ था टू शोकेस द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द स्टेट। चलिए, तो एमपी में एक और फेस्टिवल हुआ था चिली फेस्टिवल, और चिली फेस्टिवल मध्य प्रदेश के खारगोन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और चिली फेस्टिवल किस लिए मनाया जाता है, तो टू प्रमोट चिली प्रोडक्शन एंड चिली वेस्ट इंडस्ट्री। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात आती है तो कुछ एस्थेटिक पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर अभी शिवराज सिंह चौहान हैं, साथ में यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं। यहाँ पे बहुत सारे अभी स्कीम्स को लॉन्च किया गया, जिसमें आपको चरण पादुका स्कीम हो गया, संबल योजना हो गया, देन दीदी स्कीम हो गया, ये इन सारे स्कीम्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अमृत योजना लॉन्च किया गया है। चलिए, अब अगला देखते हैं। अगला जो आज का फेस्टिवल है हमारे सामने ये रहा। चलिए, फगली फेस्टिवल जो है किन्नूर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फगली फेस्टिवल का मीनिंग क्या हो गया, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल क्या है, मतलब विंटर की शुरुआत होती है और गर्मी का जो समापन होता है उस अवसर पे फगली फेस्टिवल को मनाया जाता है। फगली फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का एक फेमस फेस्टिवल है। देन एक लोसर फेस्टिवल मनाया गया था मार्च के महीने में, और ये धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश का समर कैपिटल भी है, वहाँ पे मनाया गया था। और ये क्या होता है, मतलब विंटर सीजन के स्टार्टिंग के टाइम में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। देन ये यहाँ पे इस फेस्टिवल में बहुत सारे डांस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। वहाँ के लोग, बहुत नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे जुड़ते हैं इस फेस्टिवल में। तो वहाँ का एक फेमस डांस भी इससे याद हो जाएगा, छम डांस। ये कहाँ का डांस है, तो हिमाचल प्रदेश का डांस है। देन आपको आता है पीपल प्रिपेयर कापसी। कापसी किसको बोलते हैं, केक को बोलते हैं। देन एक चैंग होता है जो कि एक अल्कोहलिक बिवरेज है, जो कि इसी फेस्टिवल में प्रिपेयर किया जाता है और सभी लोग इसको पीते हैं। चलिए, अब अगले फेस्टिवल पे चलते हैं और अगला जो हमारा आज का फेस्टिवल है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। फ्लेमिंगो फेस्टिवल एक आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है जो सुलूरपेटा, जो कि पुलिकेट लेक के पास में है। पुलिकेट लेक को कंजर्व करने के लिए, उसके अच्छे रख रखाव के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। पुलिकेट लेक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं, तो आ सकता है। तो पुलिकेट लेक कहाँ से रिलेटेड है, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पुलिकेट लेक है, और वहीं पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाता है। देन अगले फेस्टिवल पे चलते हैं और अगला जो आज का हमारा फेस्टिवल है समक्कम सरलम्मा जात्रा। समक्कम सरलम्मा जात्रा, ये फेस्टिवल किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट टू ऑनर द ट्राइबल गॉडेस। ट्राइबल मीन्स ट्राइबल लोगों के जो गॉडेस हैं उनकी पूजा के लिए, इसको सम्मान के लिए इस फेस्टिवल को शम्माड़ा सरलम्मा जात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। और जात्रा जो ये फेस्टिवल है ये
इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल गैदर होते हैं और ये इसका जो वर्ल्ड में इसका नाम है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पीपल इस फेस्टिवल में ज्वाइन करते हैं इस फेस्टिवल को। देन आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा फेस्टिवल है ग्लोबल सॉरी इससे पहले सॉरी ये तेलंगाना की बात आती है तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ स्टडी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तेलंगाना का जो कैपिटल है, कहाँ पे है कैपिटल, आपको हैदराबाद इसका कैपिटल है। साथ में अभी आंध्र प्रदेश का भी कैपिटल वहीं से चल रहा है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर अभी के चंद्रशेखर राव और साथ में वहाँ की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन हैं। और देन ये हो गए तेलंगाना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला फेस्टिवल हमारा आता है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल ये केरला में सेलिब्रेट किया गया था और ये ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 4th नंबर वाला फेस्टिवल है जो कि कोची केरला का एक सिटी है, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया था। इसका जो थीम है आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज़्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी, और ये लार्जेस्ट आयुर्वेदिक फेस्टिवल, आज तक का सबसे लार्जेस्ट आयुर्वेदिक फेस्टिवल है जो कि केरला में हुआ है। पूरे वर्ल्ड का ये सबसे लार्जेस्ट आयुर्वेदिक फेस्टिवल माना गया है। चलिए अब केरला की बात आती है तो वहाँ के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जान लेते हैं। वहाँ पे वेम्बनाथ लेक है, देन आपको साबरीमाला टेम्पल है, देन आपको क्या कहते हैं वहाँ के सीएम अभी विजयन साहब हैं, और देन आपको आता है गवर्नर आरिफ मोहम्मद हैं। हो गए सारे स्टैटिक्स। देन आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है फेस्टिवल आता है करांगा फेस्टिवल। उससे पहले ये करांगा फेस्टिवल से इस आयुर्वेद रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर देते हैं। देखिए आयु मीन्स क्या होता है, आयु मीन्स होता है लाइफ होता है, और वेदा मीन्स नॉलेज, नॉलेज मतलब लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो नॉलेज होता है उसको आयुर्वेदा बोलते हैं। देन इसको क्या होता है, आयुर्वेद किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आयुष का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, आयुष का फुल फॉर्म होता है आपको आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। अभी आयुष मिनिस्टर कौन है, तो गोवा के एक एमपी हैं, उनका नाम है श्रीपद यसो नायक। देन आगे बढ़ते हैं, अगला और आखिरी फेस्टिवल आज का है जो कि करांगा फेस्टिवल है, जो कि कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है, और कर्नाटका का ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल है। देन ये किस लिए मनाया जाता है, तो गॉडेस शक्ति को के सम्मान में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे सेलिब्रेट होता है ये, तो बेंगलोर में होता है, जिसको गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और बेंगलोर में ये कहाँ पे होता है, तो धर्म नारायण स्वामी टेम्पल में होता है। तो बेंगलोर की बात आई तो वहाँ से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स, ये कर्नाटका का कैपिटल है। देन अभी कर्नाटका के सीएम का नाम वाई येदियुरप्पा और वहाँ के गवर्नर बैजूभाई वाला हैं। देन बेंगलोर में बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं क्योंकि उसको गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो अंशी, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, बेंगलुरु में हैं। देन कर्नाटका में है। देन चलिए आज का इतना ही तक फेस्टिवल था। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए अगर पसंद आया है तो, और सब्सक्राइब कीजिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मैं गारंटी देता हूं कि इस सेक्शन से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे आपको स्टेट पीएससी का पेपर हो, या एसएससी या एनटीपीसी जो कि आगे होने वाला है, ईपीएफओ एग्ज़ाम, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, और साथ में आप लोग जितने भी करंट अफेयर को देखते जा रहे हैं उन सभी को नोट करते चलिए, ताकि नोट करने से याद रहता है। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।